वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक और यहाँ आपको फ्री क्लासेस हाई स्कूल की मिलने जा रही हैं, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैं हिंदी में भी समझाता चलूँगा और इंग्लिश में लिखवाता चलूँगा। और मैं तो ऐसी चीज़ जो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं देखती, बस सोल्यूशन मांगती है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज़ ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम लोग का जो पिछले लेक्चर हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था। नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, मतलब चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करा था, वास्तविक संख्या है, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। आज उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पिछले लेक्चर का अगर नहीं देखी वीडियो, सबसे पहले वो देखिए जाके, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग की जो पहली है एक्सरसाइज 1.1। और बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर जैसे लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो 1.25 मल्टीपल स्पीड लगा के आप लोग देख सकते हैं, तो भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। ठीक है, हम लोग का जो 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन ए वाला सॉल्व करते हैं। किसी बुक में ए दिया होगा या फिर आई इस टाइप का दिया होगा। ठीक है, 140 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले एक्सप्लेन ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी निम्नलिखित संख्याओं के जो अभाज्य गुणन क्या है, प्राइम। प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम चीज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भले ना पता हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य मतलब जो सिर्फ 1 और जो लिखा है उसी की टेबल से कटे, यानी उसके इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब आप लोग को तो पता है गुणनखंड कैसे होता है, 9th में पढ़ चुके होंगे आप लोग। चलो बिना देरी के सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व 140 है, इसका यहाँ पर फैक्टर करेंगे अगर हम लोग। देखिए 2 से तो छोटा हो रहा है, 2 7 14, 0 2 से करेंगे 35 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे 5 7 7 1। ठीक है, तो हम लोग के 140 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 140 इक्वल्स टू 2 और 2 दो है, तो इनकी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन्होंने क्या था, एक्सप्लेन ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 भी अभाज्य संख्या होती, 5 भी अभाज्य संख्या होती, 7 भी अभाज्य संख्या। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये हमारा पहले का सोल्यूशन हो गया। इतना इजी है। इसी तरीके से हम लोग का सेकंड भी है। जल्दी जल्दी सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। 156। अब 156 के फैक्टर करेंगे हम लोग। 2 से काटिए, देखिए सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। 2 7 14, बचा 1, इधर दिया 2 8 16। 2 से करा, 2 3 6, बचा 1, इसको दिया 18, 2 9 18। अब ये कटेगा 3 से, क्योंकि अब ये क्या है, ऑड नंबर है। लास्ट में इवन होता है तो 2 से जाता है, और ऑड होता है तो 2 से नहीं जाता, तो फिर ऑड ही नंबर से जाता है। और ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 3 5 7।
सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 से 9 कट गया। अब बचा 13। 13 एक क्या होता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसी से ही कटती है, यानी 13 1 जा 13। तो हमारे इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से 2 इंटू 2 ये सेम है, तो इसको क्या करेंगे? 2 1 और 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 अकेलाता है और इंटू 13, यानी 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 प्राइम, यानी अभाज्य अभाज्य अभाज्य। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए हैं, यानी इंग्लिश बोले तो प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए अब इसको रेस करते हैं और 3 वाला भी सॉल्व करते हैं, या फिर इसमें आ जाएगा शायद 3 वाला आ जाना चाहिए, छोटा सा तो है ही सवाल। 3 8 2 5 3825 है, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 3825, इस वजह से यहाँ साइड में करा है क्योंकि लंबा काफी जाने वाला है ये। 2 1 जा 2 बचा 1 8 18, 2 9 जा 18 कट गया, फिर 2 से इसको काट, 2 1 जा 2 5 बचा, यानी ये तो जाएगा ही नहीं 2 से, मैंने देखा ही नहीं। इसको 5 से करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। 3 से भी कट सकता है लेकिन देखना पड़ेगा, लेकिन 5 से पहले काट दीजिए। 5 7 जा 35 बचा कितना? 3 यानी 2 3 2 32, 5 6 जा 30 बचा 2 और फिर 2 5 25, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 है यानी फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5 बचे 2 2 इसको दिए 26, 5 5 जा 25 और 26 से 25 आया यानी 1 बचा 15, 5 3 जा 15, तो ये आ गया। अब हम लोग 153 किससे कटता है? देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 बचा 3 1 जा 3। अब ये देखिए फिर से 3 से कट जाएगा 51, देखिए 3 1 जा 3 बचा 2 21, 3 7 जा 21। अब ये 17 किससे नहीं कटता, वो खुद से कटता है, तो यानी 17 1 जा 17। तो हमारे 3825 के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? सॉल्व करके लिखें 3825 कि क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 3, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 3 इंटू, फिर लिखेंगे इससे बड़ा 3 2 है तो 2 मैंने लिख लिए 3, और अब 5 2 है तो 5 2 लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू, अब 17 एक है तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, 3 3 5 5 17, 3 3 2 है, 5 5 2 है, इसका कैसे लिखा जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 2 है, इंटू 17। तो 3825 के जो फैक्टर आए हैं कौन से? प्राइम यानी अभाज्य। ये प्राइम जो बोले थे, प्राइम यानी अभाज्य। 3 भी अभाज्य होता है, प्राइम होता है, 5 भी और 17 भी, तो ये अभाज्य हो गए। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए या आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर इसको चलिए रेस करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों ने रेस कर लिया है, अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है पहले का। 5005। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे तो वैसे सभी होते हैं। इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम लोग। लास्ट में 5 आ रहे हैं तो किससे जाएगा? कटेगा 5 से। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब लास्ट में 1 है, अब ये किससे कटेगा? ये सबसे पहले 1 है, 1 का मतलब ऑड नंबर है,
तो ऑड है तो ये किसी ऑड नंबर से ही कटेगा, इवन से कट नहीं सकता। तो ऑड सबसे पहले छोटा हम लोग का ऑड क्या होता है 3, 3 से सबसे पहले काट के देख सकते हैं। 3 3 जा 9 बचेगा 1 10 3 3 जा 9 बचेगा 1 या 1 11 नहीं जाएगा। तो हम लोग 3 के बाद कौन सा है हम लोग का 5, लेकिन 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 उसी से कट सकता है जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, वही 5 से कटता है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देख सकते हैं, देखिए 7 1 7 बचेगा 3 3 0 30 7 4 जा 28 बचा 2 21 7 3 जा 21 यानी 7 से कट जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, अब यहाँ पर बचा कितना 10 से इसको सॉल्व करा 7 तो बचा 3 3 इसको दिया 30 हो गया। 7 4 जा 28, 30 में से 28 चलेगा बचा 2 इसको दे दिया 21 हो गया। 7 3 जा 21 हो गए, यानी अब आया 143। 143 किससे कटता है ये पता ना हो तो जान लीजिए 11 से कटेगा। क्यों 11 1 जा 11, यहाँ से 11 चला गया बचा 3 और 3 13, 11 3 जा 13 और फिर 13 से कर दो 13 1 जा 13। तो हमारे इसके फैक्टर कितने आ गए 5 0 0 5 के जो फैक्टर है सबसे छोटा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13, सब सिंगल सिंगल है और सब प्राइम है। 5 भी प्राइम है यानी अभाज्य, 7 भी प्राइम यानी अभाज्य, 11 भी प्राइम यानी अभाज्य और 13 भी प्राइम यानी अभाज्य। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड वो ये रहा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग इसको उतारते रहिए, संग संग में करते रहिए। 7 4 2 9, ये क्वेश्चन काफी बड़ा मैंने लिख दिया। 7 4 2 9, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे 7 4 2 9 के। देखिए लास्ट में 9 है, जाहिर सी बात यानी ऑड है तो ऑड नंबर से कटेगा। सबसे पहले 3 से काट के देखते हैं इसको। 3 2 जा 6 बचेगा 1 14, 3 4 जा 12 बचेगा 2 22, 3 7 जा 21 बचेगा 1 19, 3 से कटेगा नहीं तो 7 से काट के 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 होता है या 0 होता है उसमें ही कटता है 5 से। 5 से 17 की टेबल से ये जाएगा। देखिए 17 4 जा 68, 68 गए बचे यहाँ पर 6 62, 17 3 जा 51, 51 बचे यहाँ पर 11 बचे यानी 19 119। तो 77 119 आता है, कितनी बार में आता है 17 7 जा 119। अब 437 बचा। अब देखें ये किससे कटेगा, यानी हम लोगों ने देखा था जब ऊपर 11 की टेबल तक नहीं कट रहा था और 13 की टेबल तक भी नहीं कट रहा था तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा, ये भी 17 की टेबल में ही आ सकता है या फिर इसके आगे आ सकता है, इससे पहले नहीं आ सकता। जो टेबल शुरुआत से अगर आप देखते आ रहे हैं और नहीं कट रहे हैं तो आगे भी वो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो उसके आगे से ही कटेगा या इसी से कटेगा। देखो 17 टेबल में आता है क्या 7 2 जब 34 34 करेंगे तो 9 17 टेबल नहीं आएगा 19 टेबल 19 2 जा 38 बचेगा 5 यानी हाँ 19 की टेबल से कट जाएगा। देखिए 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 2 जा 38 बचेगा कितना यहाँ पर 5 57, 19 3 जा 57। अब 23 भी किसी से नहीं कटता, वो खुद प्राइम नंबर होता है यानी 23 से ही कटेगा। 23 1 जा 23 यानी फैक्टर बड़ा खतरनाक इसके आ गए बड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो आप लोग इस पे ध्यान करिएगा। 17 इंटू 19 इंटू 23 और देखिए 17 खुद में प्राइम यानी अभाज्य होता है संख्या और 19 भी अभाज्य होती है, 23 भी अभाज्य।
तो यानी ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड है उसकी हम लोग को हेडिंग भी उतारनी पड़ेगी। चल बिना देरी इसको रेस करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन को उतार लिया पहले से, क्योंकि काफी टाइम लगता तो क्लास थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाती है, 10-15 सेकंड या 20 सेकंड, इस वजह से क्वेश्चन पहले से उतार लिया हम लोगों ने। ये क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे आप लोग पिछली क्लास में देखते, पिछले लेक्चर में कि हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था, वो उसको जाके पिन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जाके वीडियो सबसे पहले देखिए। अगर नहीं देखी है, अगर देखिए तो अच्छी बात है, इसको आसानी समझ लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग पेयर, यानी दिए गए पेयर है निम्नलिखित जो संख्या है उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना यानी इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, यानी जांच करनी है किस चीज की। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब हम लोग निकालेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो जो नंबर दिए होंगे उसका प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। हम लोग को वेरीफाई करना है, ये प्रूव भी करना है। तो ये हम फॉर्मूला आपको पहले भी लिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व। देखिए 26 और 91 ये दो हम लोग के पास इंटीजर दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दो को एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर निकाल लीजिए साइड में। 26 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, यानी इसका फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 13, क्योंकि 13 किसी से करते नहीं, वो प्राइम होता है। और 91 के फैक्टर देखिए कितने होते हैं, 91 के देखिए लास्ट में 1 है, यानी ये ऑड है, यानी ये 2 से जाएगा नहीं, बाकी ऑड से ही जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, 3 से 9 बचा 1, नहीं कटेगा 3 से। 7 से देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो हमारा इसका फैक्टर कितने आ गए 7 इंटू 13। तो एचसीएफ हम लोग का कहता है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो इसको किस तरीके होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट, इसमें सबसे बताइए हाई कौन सा है नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है। देखिए 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है कॉमन, तो हम लोग का 13 लिख दिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो यही हमारा क्या हुआ एचसीएफ हो गया। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ भी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है, यही पर नीचे निकाल दे रहे हैं एलसीएम, ठीक है। देखिए एलसीएम उसको बोलते हैं जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में जो अकेले अकेले बचते उनको भी लिख लिया जाता है। कॉमन जो होता है वो एक बार लिखा जाता है, एक ही, और बाकी 2 है और 7 है, इसको लिख लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई हम लोग की एलसीएम कहलाती है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो 7 2 जा 14,
ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 टू जा 14, 14 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 91 इंटू 2 और 91 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 182 हमारा एलसीएम जो आया है वो कितना है 182 और एचसीएफ हमारा है 13। तो दोनों हम लोग के निकली है। अब हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन जरा यहाँ पर साइड में हम लोग कर लेते हैं। देखिए एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना निकला है 182 इंटू एचसीएफ कितना निकला है 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 26 इंटू 91, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल। जरा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू जा कितने होते हैं 26 का 6 कैरी लगी 2, 13 8 जा 104 104 यानी 2, 106 का 6 कैरी लगी 10, 13 1 जा 13 और 10 23, 2366 आया। अब इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, देखिए 26 1 जा 26 का 6 कैरी लगी 2, ठीक है, और 26 9 जा इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 6 जा 54 और 2 56 से कैरी लगी 5 यानी 9 2 जा 18 और 5 और 23। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे साइड में चेक कर लीजिए, मैंने अपने तरीके से करा है। देखिए दोनों इक्वल आ गए, यानी ये और ये दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग की क्या आ गई है इक्वल आ गई है। तो हम लोग क्या करें, ये प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, तो जिससे हम लोग का क्या है एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको रेज कर दूं और सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है 510 एंड 92। इसके भी क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करेंगे। इसके भी फैक्टर पहले करेंगे, 510 के फैक्टर और 92 के फैक्टर। तो फैक्टर आपको पता है किस तरीके से होते हैं। फाइव 510, देखिए लास्ट में 0 है तो इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड हो गए। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 0 5 की टेबल में 1 आता नहीं तो 0, एक और लिया तो यानी 10 हो गया, यानी 5 2 जा 10। अब 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये 3 टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 बचेगा 2 और 2 इसको दिया 21 हुआ, 3 7 जा 21। अब 17 एक प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो वो अपनी टेबल में आएगा। तो इसके फैक्टर कितने हैं 510 के 5 स्टार्ट से लिखते, सबसे छोटी सबसे पहले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे 510 के फैक्टर्स हो गए, यानी गुणनखंड। अब 92 के गुणनखंड करना है हम लोग को, यानी फैक्टर करना है। तो लास्ट में 2 यानी 2 से कटेगा, 2 से काटा, 2 4 जा 8 बचेगा 1, इसको दिया 12 हुआ, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 एक प्राइम नंबर होता है, नहीं अभाज्य संख्या, तो ये 23 से ही कटेगा, 23 बन जा 23। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब हम लोग का ये फैक्टर हो गए। हम लोग को एचसीएफ सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ कैसे होता है, देखिए सबसे पहले कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और कोई मैच कर रहा है नहीं, तो यही हमारा 2 जो हो गया वो एचसीएफ हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसको छोड़कर बाकी सब ले लेते हैं। मतलब इस जो कॉमन होता है उसका सिर्फ एक लेते हैं और बाकी सबको
जो अकेला अकेला है उसको अकेला अकेला ही ले लेते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन 2 है तो 2 ले लिया। फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखिए ये साला कॉमन में 2 आ गया, इसमें ये साला 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 17 आ गया, 23 आ गया। हमने इस वजह से ये सीरियल वाइज लिखा है, देखिए 2 3 5 17 और 23। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं ताकि हम आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 की जब 17 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1020 इंटू में 23 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 की 0 से 0 23 2 जा 46 का 6 कैरी लगी 4 4 0 यानी 4 23 1 जा 23। तो एलसीएम हमारा कितना आया 23,460 यानी 23,460। ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करेंगे यानी जांच करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग इसमें यहाँ पर डिवाइड इसको करते हैं यहाँ पर इस तरीके से ताकि इस पोर्शन में हमारा वो आ जाए। तो हमारा इधर तो आ नहीं पाएगा, इसको चलिए रेस कर लेते हैं। चलिए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, फिर लिखते हैं जो उन्होंने दिया है एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एलसीएम हमारा कितना निकला 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना हमारा निकला 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 और इंटू में 92। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इंटू। अब मल्टीप्लाई सबकी कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 की जीरो करी तो 0 2 6 जा 12 का 2 कहीं लगी 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये हमारा आ गया इक्वल्स टू इसी तरीके इसको करेंगे 92 की जीरो करेंगे 0 92 1 जा 92 का 2 कैरी लगी 9 और 92 5 जा 5 जा 10 9 19 का 9 कैरी लगी 1 5 9 जा 45 और 1 46। यानी हमारा देखिए दोनों इक्वल आ गए तो हमारा जो था वेरिफिकेशन यानी जांच हो गई। तो यानी LHS इक्वल्स टू RHS। कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या है, मतलब पता तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई इक्वल आ गई। तो हमारा ये जांच क्या हो गई है प्रूव्ड हो गई है। तो हमारा ये भी सेकंड भी पार्ट जो इसका था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलिए इसको रेस करते हैं और थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर ना समझ में फिर आप कमेंट करिए तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। सेम इसी स्टेप से करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करिए। चलिए इसको रेस करते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा पार्ट नहीं, तीसरा पार्ट आप लोग के लिए समझिए होमवर्क के लिए आप लोग को मिला है, खुद सॉल्व करके देखिए। थर्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की। इसको चलिए रेस कर देते हैं। चलिए अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया है। देखिए हम लोग पहले से ही उतार लिया है तो हम लोग इसको इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा क्या है, तो लिख लेते हैं पहला पार्ट 12 15 एंड 21। क्या लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है, ढूंढना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इस मतलब दिए गए जो हम लोग के पूर्णांक हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है यानी जो हम लोग ने पढ़ा था इस तरीके से सॉल्व करना सेम वही मेथड होता है, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले जो हम लोग ने प्राइम फैक्टर निकाले थे उसी से हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए
अभी पता चलेगा आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। सबसे पहले 12 लिखा, यानी 12 का हम लोग को क्या है, इसके फैक्टर करने। क्या होता है 12 के? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो होता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 15 के क्या होते हैं? 3 इंटू 5। और 21 के क्या होते हैं फैक्टर? 3 इंटू 7। ये तो होते हैं फैक्टर। तो इसका यानी इसका यूज कर लिया अब हम लोग ने। इसके मेथड से हम लोग क्या करेंगे, HCF सबसे पहले निकालेंगे। HCF कैसे निकलता है, अभी आप लोगों ने पीछे देखा है, पीछे सवालों में कि कॉमन इसमें क्या है, देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई चीज मैच कर रही नहीं। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया? 3 आ गया हमारा। तो ये आंसर हो गया हम लोग का HCF। और LCM हमारा कितना है? LCM देखिए, LCM हमारा है, सबसे पहले जो क्या करते हैं एलसीएम में, कॉमन जो होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, फिर बाकी जो बचे हुए होते हैं उनको लिख लेते हैं। यानी 2 इंटू दूसरा वाला भी 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इस तरीके से तो होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख ले, बाकी जो सिंगल सिंगल होते हैं उनको सबको लिख ही लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया? 420। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग का निकल गया है। देखिए फिर से मल्टीप्लाई करके, गलत तो नहीं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 5, 12 5 जा 60, और 67 जा यानी 7 6 जा 42, या 42 और 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। 12 का देखिए 2 भी एक प्राइम होता है, ये भी 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 15 का 3 प्राइम होता है नंबर, 5 भी प्राइम, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य से अभाज्य संख्या, इसकी भी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। और 21 की फैक्टर जो है अभाज्य दोनों आई है। यानी इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है सभी नंबर उसका, फिर उससे एचसीएम और एलसीएम निकाल देना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब इस तरीके से अगला सॉल्व करते हैं। 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फैक्टर 17 का फैक्टर कितना होता है? 17 का फैक्टर होता है 1 इंटू 17, क्योंकि 17 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर फैक्टर हो ही नहीं सकता, यानी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। भाई हमने 1 लिख दिया ताकि आप लोग को समझाने के लिए। 23 भी एक प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या होती है, उसका फैक्टर नहीं होता, यानी 1 इंटू 23। और 29 का भी फैक्टर नहीं हो सकता, यानी 1 इंटू 29, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे, क्या है कॉमन, सबसे पहले देखिए 1 1 1 ही 1 दिख रहा है, मैंने 1 लिख दिया। सबके साथ 1 ही होता है। देखिए अगर इसकी हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 3 1 जा आएगा, तो 3 आएगा। तो इस वजह से हम लोग 1 शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ भी नहीं शो कर सकते, मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करें 17 1 जा 17 ही आए, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। यहाँ इस वजह से हमने करा है ताकि आप लोग को एचसीएफ, अगर हम ऐसे ही लिख देते यहाँ पर 17 23 29 खाली, और कहते थे इसका एचसीएफ 1 आया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि 1 कैसे है, इसमें कॉमन तो है नहीं कुछ। तो अगर कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 होता ही है कॉमन। तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम में जो कॉमन था वो तो लिखते ही, यानी 1 से मल्टीप्लाई और बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम ये आया है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 11339, ठीक है। हमारा जल्दी आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग रेस कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन का तीसरा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8, 9 एंड 5, ठीक है। थोड़ा
इंक भी खत्म हो गई इसके अंदर, अभी क्लासेस चल जाए उसके बाद कल इंक भी लेके आनी है, भी खत्म हो गई। चलिए अब इसको फैक्टर करते हैं 8 का। सबसे पहले 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होगा फैक्टर। 9 का 3 इंटू 3, और 5 का फैक्टर 5 नहीं है, सॉरी हम लोगों ने 5 लिख दिया, 25 है, ठीक है। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें सबके फैक्टर हो गए, अब HCF निकालेंगे। अब HCF तो बच्चे कहेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, HCF क्या निकलेगा। देखिए कॉमन नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया कि सबके साथ 1 मल्टीपल में होता है। 5 5 25, 25 1 25, 3 3 9, 9 1 9, 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8। तो इसका मतलब सब में कॉमन क्या है, 1। तो HCF इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा HCF, ठीक है। और इसका जो LCM आएगा, LCM हम लोग क्या करेंगे, यानी सबके साथ 1 तो होता है, तो 1 जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। 1 चाहे लिखे या ना लिखे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई में जिसके साथ होती है वो खुद वही आ जाता है नंबर। तो बाकी की इसको लिख सकते हैं 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 हो गए, इंटू 3 इंटू 3, 3 2 बार हो गए, और 5 इंटू 5, 5 2 बार हो गए, ठीक है। हो गए 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 यानी 72 5 हमारा हो जाएगा 110 0, ओके लगी 1 5 35 36, यानी 72 5 360 इंटू 5, 5 की 0 से 0, 5 6 30, 0 कैरी लगी 3, 5 0 15 और 3 80, यानी LCM हमारा कितना आया 1800, 1800, ठीक है। तो हमारा HCF 1 आया और LCM 1800 आ गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको रेस कर देते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रेस। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब हम लोग देखते क्या है, गिवन HCF 306 एंड कॉमा 657 इक्वल्स टू 9, यानी 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। तो हम लोग को LCM फाइंड करना है 306 और 657, यानी 306 और 657 का LCM। यानी हम लोग का ये 306 एंड 657 ये क्या चीज है, देखिए जो दो हम लोग के इंटीगर दिए होते हैं, इंटीजर्स यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, ठीक है, उनको दे दिया है। अब उनका HCF भी दिया है, तो हम लोग को LCM फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले जो हमारा, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं A इक्वल्स टू हम लोग का है 306। अब कहेंगे A क्या चीज है, A का मतलब है दो इंटीजर, एक ये इंटीजर और दूसरा इंटीजर 657, ठीक है। यानी अब हम लोग का फॉर्मूला एक आपको याद होगा जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में बताया था, और इसी लेक्चर में भी हम पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेरिफिकेशन के लिए था, LCM AB, यानी AB का जो होता है LCM इनटू HCF, AB का HCF वो बराबर होता है A इंटू B, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट, वो LCM, उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये पहले भी क्वेश्चन को बता चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसके अकॉर्डिंग LCM से पूछा है, तो हम LCM ऐसे लिख देते हैं, LCM A और B क्या हमारा है 306, 657, ठीक है। इनटू में HCF ऐसे लिख देते हैं, HCF में A हमारा कितना है 306, 657 इक्वल्स टू A हमारा कितना है 306 इंटू B हमारा कितना है 657, ठीक है।
एलसीएम हमारा दिया नहीं है, हमें से पूछा है, तो ये हम ऐसे का ऐसे लिखा रहने देंगे 306, 657 इंटू में एचसीएफ। देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306, 657 का 9, यानी इसका है 9 इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीपल। देखिए हम लोग आप लोग फ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा कुछ है नहीं। अभी अभी इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी। देखिए 9 इसके साथ इनटू में है और इक्वल में ये है, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, क्योंकि इसका भी हम लोग को कोई नंबर दिया नहीं है, हम लोग को इसी को फाइंड करना है। तो 9 को नंबर पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं 306, 657, ठीक है, इक्वल्स टू 9 यहाँ से हटाए, इनटू में था, इधर आएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, इनटू से इक्वल की उधर डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए 9 को इससे काट दीजिए या इससे काट दीजिए, जिससे कट रहे हो। सबसे पहले देखिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, कट गया। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा कितना 1 12, यानी 3 4 जा 12, यानी 34 से कट गया। तो हमारा LCM इक्वल्स टू 306, 657 इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर इसको काट के 34 बचा, मल्टीप्लाई में 657 बचा, और अपॉन में 1 बचा। तो 1 अपॉन में लिखते नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम है, इसका एलसीएम निकल ही आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई आई 2 2 3 3 8, ठीक है। तो एलसीएम 306, 657 ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमसे एचसीएफ दिया हुआ था और एलसीएम पूछ रहा, तो हम लोगों ने एलसीएम फाइंड कर लिया। जल्दी जल्दी बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको रेस करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया पहले से, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर डिजिट ध्यान रखिएगा, जो 0 है, ठीक है, ये हमारा 6n है। देखिए चेक वेदर 6n 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी क्या कह रहा है कि जांच करना है किस चीज की, क्या कोई भी नेचुरल जो नंबर हो सकता है, ठीक है, n के लिए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जो संख्या ये 6n वो अंक 0 पर समाप्त हो। हम लोग हिंदी के उससे क्वेश्चन, जो हिंदी मीडियम की बुक है उसके अंदर इस तरीके से लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी क्या कहा गया है कि हम लोग का जो 6 की पावर n है, इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, जिससे इसका जो आंसर है वो किसी भी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो उसका 0 आ सकता है। तो ये हम लोग को प्रूव करके बताना है, ठीक है, कि आ सकता है या नहीं, ऐसा बात सच है या गलत है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें थ्योरी है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों, मैं इंग्लिश में ही दिखाऊंगा, बाकी हिंदी में समझाऊंगा, तो आप लोग हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो आप जो मैं समझाऊंगा तो उस पर गौर करके इसको हिंदी में चाहे लिख दीजिए, बस समझने के ऊपर है, बस ज्यादा नहीं है। देखिए चेक वेदर 6n कैन एंड, जब देखिए जब कोई भी डिजिट 0 पर एंड होता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखो हम इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे, इफ एनी नंबर ends with digit 0, यानी
कोई भी नंबर जो है वो 0 डिजिट पर एंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इट शुड बी डिवाइड बाई 10। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड है तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। 10 से डिवाइड का मतलब है वी कैन से अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द हम लोग क्या कह सकते हैं कि 10 ये 2 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 वर्ड्स, इट शुड डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो 10 होता है 10 2 into 5 का फैक्टर होता है। जब जाहिर सी बात 10 से जो चीज डिवाइड हो जाएगी वो 2 और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से तो डिवाइड होगा। तो जब 10 से तो उसका फैक्टर 2 और 5 कोई ना कोई फैक्टर ये दोनों आने ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जो हम लोग 6 है 6n को लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 की पावर n का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉरी, प्राइम दो बढ़ती हो गया, सॉरी। प्राइम फैक्टर किसका, 6 की पावर n का क्या हो जाएगा, जरा 6 का फैक्टर करो। 2 इंटू 3 तो होगा, 2 3 या 6 की पावर n। यानी इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसके फैक्टर में जब 5 है ही नहीं तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड ही नहीं हो सकता। खाली 2 से तो थोड़ी, 2 से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं, जब 10 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं हो सकता इसके, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, hence it cannot divide by 5, यानी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। so we can say, हम लोग क्या कह सकते हैं, 6n can not end with the digit 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का 6 की पावर n है उसके आखिर का डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रूव हो गया। हम लोग चेक करना था, खाली ये नहीं बताना था कि प्रूव है वाकई है, ये नहीं बताना, ये बताना था कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। कहने का मतलब हो सकता है या नहीं। तो हम लोग का नहीं हो सकता, होता तो 5 भी आता इसके फैक्टर में। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो गया, यही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको हिंदी मीडियम वाले वो इस तरीके से लिखेंगे कि यदि कोई भी नंबर 0 से 0, किसी भी नंबर के अंत में 0 आता है तो वो 10 से भाग देना चाहिए, वो 10 से भाग होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो 2 और 5 से भी भाग होगा, क्योंकि 10 इक्वल्स टू 2 into 5 होता है। तो अब हम लोग इसका गुणनखंड, प्राइम फैक्टर मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6n का, वो कितना होगा, 2 into 3 की पावर n, ठीक है। तो अतः क्या कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं डिवाइड हो रहे, क्योंकि इसका फैक्टर आ ही नहीं रहे 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 पावर n है उसका अंत जो अंत आखिरी जो अंक है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं।
चलिए अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए हम इस क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं हमारा, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यानी 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य प्राइम बोलते हैं, कंपोजिट को हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए भाज्य संख्याएं, भाज्य। ठीक है, तो ये करना है कि क्या ये क्यों ये दोनों नंबर जो है इसके वो भाज्य संख्या है। तो आपको सोचिए भाज्य संख्या का मतलब होता है ये इसके जो होंगे फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इसमें कहाँ फैक्टर तो है ही, लेकिन इसमें प्लस भी नंबर है ना, जब जोड़ेंगे तब देखिएगा कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इसको देखते चेक करते और सॉल्व करते। सॉल्व, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए ये इंटू वाला है, इसको हम लोग ये पूरा एक नंबर है और प्लस के बाद ये एक नंबर है। ठीक है, यानी मल्टीपल में जितना भी होता है जुड़ा हुआ वो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट बन जाता है। ठीक है, एक नंबर बन जाता है, मतलब सॉरी डिजिट नहीं, एक नंबर बन जाता है। ठीक, कई डिजिट्स मिलकर भी बन सकता है, इकलौता भी डिजिट हो सकता है, लेकिन इसका काफी डिजिट होंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बन जाएगा नंबर, और 13 अपने में एक नंबर है तो प्लस बीच में लगा है। दो नंबरों के को कब उसका पार्ट हो सकता है, जो इनटू में होता है वो पूरा एक नंबर ही कहलाता है, लेकिन प्लस और माइनस जो होते हैं वो दो नंबर्स को बांट देते हैं। ठीक है, उसका ये इनटू में फैक्टर कहलाता है, जो प्लस माइनस होता है जिस नंबर को बांट देते हैं। ठीक है, एडिशन फैक्टर होता है, एडिशन फैक्टर से ही कॉमन निकलता है, इसमें से नहीं कॉमन निकलता। तो अब इसमें से देखिए ये एक नंबर है, यानी इसका तो मल्टीपल है लेकिन इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अब यही देखना है कि क्या ये भाज्य संख्या हो सकती है। तो उसके लिए देखिए बहुत आसान है, देखिए 13 इसमें है और इतने डिजिट में भी पूरे में नंबर में 13 है, तो 13 को बाहर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, कॉमन निकाला तो हमारा क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11, इस पूरे में से 13 चला गया तो ये इतना बचा, प्लस लगाया, इसमें से भी 13 चला गया तो कितना 1 बचा। अब बचे 1 कहाँ से, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो कोई भी नंबर लिखा होता है उसके साथ 1 जरूर होता है, हम लोग उसको शो नहीं करते हैं। अब 13 यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा तो 1 ही, तो हम लोग 1 इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे। देखो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 77 प्लस 1 यानी 13। और देखो ब्रैकेट कि जब बाहर निकालते हैं तो इनटू में लगा देते, 77 प्लस 1 यानी 78। तो देखिए ये पूरा, अब ये पूरा एक नंबर बन गया है, और ये नंबर क्या है, दो नंबरों का फैक्टर है, दो नंबरों का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है जो भाज्य संख्या होती है यानी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा नंबर का क्या हो सकता है, फैक्टर, उसका मल्टीपल हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, नाउ, या फिर कह सकते हैं हेंस, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, सेकंड वाले को, ये भी बहुत है। 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीपल यहाँ से चलती चलती जल्दी जल्दी यहाँ तक आई, यानी ये पूरा एक नंबर है, ये अकेला नंबर, क्यों बीच में प्लस आ गया, प्लस से ही पार्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लो बाहर, बाहर निकाला क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ये 7 बचा, 6 बचा, 5 चला गया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 1 बचा। ठीक है,
और प्लस और 5 में से यहाँ से 5 चला गया तो कितना बचा 1। बताया आपको कि 5 यानी कोई भी नंबर होता है उसके साथ 1 जरूर होता है, तो 1 हम लोग लिख लिया। 5 का 5, ठीक, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 6 हमारा हो जाता है 144, 144 होता है ना, 24 6 जा, हाँ 144 होता है। 144 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 144 होता है, 7 4 जा 28 करेंगे लगे 2, 7 4 जा 28 और 2 30 0 करेंगे लगे 3, 7 और 3 10, तो हमारा ये आ गया 1008 और प्लस का 1, ठीक है। तो 5 और इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 1009। तो ये पूरा डिजिट भी, अब ये देखिए ये पूरा एक बन गया है, क्योंकि मल्टीपल में तो एक ही नंबर होता है पूरा। तो ये पूरे नंबर का 2 नंबरों का प्रोडक्ट बन गया है, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है, तो क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पर उतारूंगा नहीं, काफी बड़ा है, ठीक है। तो मैं साइड में उसको पेज लगा दूंगा, मतलब इसके वीडियो में ही, तो आप उसमें देख लीजिए जब मैंने साइड में लगा दिया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रही है, देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक कोई स्पोर्ट यानी खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कल पाथ है, यानी वृत्ताकार क्या है, एक फील्ड वृत्ताकार मतलब रनिंग करने के लिए एक जगह है, ठीक है। तो उसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया जो है एक लड़की है, वो 18 मिनट लगाती है उस एक फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने के, मतलब सर्कल है जो सर्कल के पूरा यहाँ से स्टार्ट करती है और एंड वहीं पर आके खत्म करती है, पूरा सर्कल का राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है उसको, ठीक है, 18 मिनट। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि उसी सर्कल के आसपास जो हम लोग का पाथ बना हुआ है उस पे रनिंग करता है, वो 12 मिनट में कर लेता है। तो बताना है कि सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम लोग को ये बताया गया है, चलिए इसको मतलब एक ही पॉइंट से मान लेते हैं वो लोग स्टार्ट करते हैं दोनों, रवि भी और सोनिया भी, एंड द सेम टाइम, सेम समय में, एंड द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट पर सेम टाइम में, यानी सेम समय और सेम पॉइंट में वो लोग स्टार्ट करते चलना। तो कह रहे हाउ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी हम लोग का एक जैसे ये इन्होंने क्या फील्ड है, ठीक है, ये हम लोग की क्या है, एक फील्ड है गेम, इसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ है, काफी टेढ़ा वेढ़ा, ठीक है। पाथ है, ये हम लोग का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से रवि और सोनिया स्टार्ट करती है चलना। तो एक पूरा चक्कर जो लगा के यहाँ तक आने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। जो सोनिया को कितना लगा टाइम है, 18 मिनट। और भाई रवि जो है इसी पाथ को कंप्लीट करने में 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है।
ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों लोग, सेम स्पीड दोनों चलेंगे, भागेंगे, मतलब सेम स्पीड करें, सेम टाइम में एक ही साथ दोनों स्टार्ट करेंगे भागना उसी पॉइंट से। तो भागते भागते स्पीड तो जाहिर सी बात दोनों की अलग होगी, तभी तो मिनट में फर्क आएगा। ठीक है, दोनों चलते हैं तो वो कितने राउंड बाद एंड पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो लोग उसमें एक ही टाइम पर मिलेंगे। तो सबसे पहले एक टाइम का मिलने का मतलब है दोनों ने कितने टाइम बाद एक, यानी HCF जिसको बोलते हैं वो निकालना है, एलसीएम जिसको बोलते हैं निकालना है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, अभी आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा जुकाम हो गया जिस वजह से आवाज निकल नहीं पा रही है सही से, और बार बार आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। सॉल्व करते हैं इसको 7 वाला। देखिए, यानी हम लोग के S बराबर दिया हुआ है 18 मिनट, सोनिया के द्वारा चला गया, और रवि के द्वारा 12 मिनट्स में। ठीक है, तो यहां से जैसे सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 मिनट लगे, ठीक है, और रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट में। अब दोबारा चक्कर लगाया सोनिया ने, दूसरा चक्कर, तो 18 टू 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, दोबारा चक्कर लगाने पर पहली बार में 18 हुआ, ठीक है, और दोबारा चक्कर लगाने पर 36 हो गया। रवि ने पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर लगाया 36 मिनट में। यानी रवि जब तक सोनिया दूसरे चक्कर में यहाँ पर पहुंचेगी, रवि तीसरे चक्कर पे यहाँ पर आ जाएगा, यानी तीसरे चक्कर में वो लोग एक ही, यानी 36 मिनट में सोनिया ने 2 ही चक्कर लगा पाए, और रवि ने 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लिए। तो वो यही पूछा कौन से टाइम पर वो दोनों एक ही साथ मिलेंगे, तो 36 मिनट पर वो लोग एक ही जगह पर मिल जाएंगे एंड पॉइंट पर। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हम लोग को इसका एलसीएम निकाल लेना है बस, और कुछ भी नहीं। एलसीएम किसका निकालना है? सोनिया और रवि के टाइमिंग का एलसीएम। जाहिर सी बात कैसे निकलता है, एलसीएम लोग को निकालना है। सबसे पहले जो 18 है इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, और इस तरीके से 12 का भी फैक्टर करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4, 4 4 3 12, तो 12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का दोनों के फैक्टर हो गए। ये सोनिया के द्वारा चला गया था टाइम, ये रवि के द्वारा, इन दोनों फैक्टर निकलिए। अब एलसीएम हम लोग का क्या कहता है, एलसीएम कैसे निकलता है? एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलता है एचसीएफ निकाल के, तो वो तो काफी लंबा मेथड हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो कॉमन सबसे पहले देखते हैं, 2 2 है, 3 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, ये भी कॉमन, इसको भी एक बार लिखेंगे, और जो बचता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो जरा मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 2 3 6, और 6 6 36, यानी दोनों 36 मिनट के बाद एक जगह पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का सॉल्व हो गया आंसर। तो चलिए, ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग की 1.1 सॉल्व हो गई है। और कोई भी अगर इस क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज आराम से लेक्चर देखिए, और स्पीड अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे आप लोग को स्लो लग रहा हो तो 1.25 स्पीड करके देखिए वीडियो को। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अपनी राय जरूर रखा करिए कमेंट में कि पसंद आई वीडियो या कोई चीज नहीं, एक भी पॉइंट ना क्लियर हुआ करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। और अब ये हम लोग का सेकंड जो लेक्चर था, अब नेक्स्ट डे कल जो हम लोग का थर्ड लेक्चर अपलोड होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी अपनी अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th की। तो चलिए, अगर नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। पढ़िए, मेहनत करिए और सक्सेस होइए।